आज का इस वीडियो में हम परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सीखेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भैया 3/4 को परसेंटेज में बदलो। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कि भैया हमें 20% का डिस्काउंट दे दे दुकानों पे का, 40% का, 50% का। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 20% का डिस्काउंट का मतलब ये है कि भैया 100 रुपये पर उसने 20 रुपये की छूट दे दी हमको। ठीक है, तो ऐसे ही यदि कोई की कीमत 500 रुपये है और यदि वो कह रहा है कि भैया 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि 100 रुपये पर 20 की छूट दे रहा है, तो 500 रुपये पर कितने की होगी, 100 रुपये की छूट हो जाएगी। ठीक, तो अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे आते हैं। 3/4 को यदि परसेंटेज में बदलवा रहा है, किसमें, परसेंटेज में बदलने के लिए बोल रहा है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, परसेंटेज में बदलने के लिए आपको करना है 3/4 में मल्टीप्लाई कर देनी है 100 की। सिंपल सा फंडा, ये हो गया परसेंटेज। ठीक है, अब देखिएगा कुछ कर लो, तो 4 से इसको काट देंगे हम, 25 बार कट जाएगा 100 और 25 थी 75, तो 3/4 को हम बोलते हैं 75%। कितना बोलेंगे, 75%। ये उत्तर हो गया आपका, सिंपल। तो किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है 100 की। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई, सीख गए, बिल्कुल सीख गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 25% का मान आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब मान का मतलब क्या, ये मान था, ये वैल्यू थी, वैल्यू को परसेंटेज में बदला तो हमने 100 की गुणा करी, और जब परसेंटेज को हम क्या करेंगे, परसेंटेज को यदि हम वैल्यू में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग। सिंपल सी बात है, परसेंटेज का ही मतलब होता है 100, तो 100 का भाग कर दिया हमने। अब इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25 एकन 25 और 25 चौके 100, तो 1/4। तो जहां पे 1/4 का मतलब क्या हो गया कि 4 में से 1, तो 4 में से एक चीज होती है। यदि आपके पास में कोई 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से आपके पास एक हिस्सा मिल गया, तो आप कह सकते हो कि आपको 25% भाग मिल गया। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये चीज होती है। ठीक है, और यदि आपको चार आपके पास में 4 रोटी हैं और 4 रोटी में से आपको 3 रोटी किसी और को दान दे दी जाए, तो आप कहोगे कि आपने अपने भाग का 75% भाग दान कर दिया। ठीक है, 4 में से 3 हिस्से आपने दे दिए किसी को, तो वो चीज है, आप सिंपल सी बात है। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन समझो कि 65 का 5% कितना होता है। क्या कह रहा है, 65 का 5%। तो देखिएगा 65 गुणा, ताकि जगह पर लगा दो गुणा 5%, और 5 का मतलब क्या होता है, 5%, जैसे 25%, और 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 5/100। ये हो गया। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 एकन 5 और 5 से 1 कट गया 20 बार। तो अब कितना आ जाएगा, 65 गुणा 1/, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, ये भी 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5 और 5 तिये 15, 13 पंजे 65 होता है, 5 से इसको काट दो, 5 चौके 20। तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 13/4। 13/4 इज योर आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये हो गया 65 का 5% कितना हो गया, 13/4। 4 का इसमें भाग करना चाहो भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना ही रख देंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, 150 का 300% कितना होगा। सिंपल सा फंडा, 150 गुणा ये 300%, 300% का मतलब क्या होता है, 300/100। ये हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बचेगा, 150 गुणा कितना बचा, 3 बचा। ओके, और इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 45, यानी कि 450 हो गया। 450 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक करने का काम भी आपका है, दायित्व तो आपका है, जल्दी से कर दीजिए लाइक। ठीक है, चलो अगला को प्रश्न देखिएगा। ये कह रहा है 500% का 150% कितना होता है। देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 500% का मतलब क्या हो जाएगा, भाग।
100 का। ठीक है, का की जगह पे आएगी गुणा, और 150 का मतलब 150/100। चलिए इसको सॉल्व कर लो, बात खत्म। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 5 गुणा ये 15 बचा, और नीचे कितना बचेगा 10। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से 1 5, और 5 से इसको फिर से काट दो 2 बार, तो कितना आ जाएगा 15/2 आ गया। 15/2 का मतलब कितना आ गया 7.5। 7.5 इज योर आंसर। समझ में आई बात नहीं, 7.5, या आप 15/2 भी लिख सकते हो। ये कितना लिखा हुआ है, ये है आपका 15/2। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा और भी हैं। अब देखो ये क्वेश्चन किस तरह का है, 1280 का कितना प्रतिशत 384 होगा। बड़ा पेचीदा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हमको नहीं पता, हम देखिए हम पहले आपको सिखाएंगे भी, ट्रिक से भी सिखाएंगे। पहले एक्स मान के करना सीखो कि भाई हमने मान लिया कि 1280 का एक्स प्रतिशत बराबर, हमने मान लिया 384। हमने मान लिया एक्स प्रतिशत, अब हमें नहीं पता कितना है एक्स प्रतिशत। बस बात इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1280 का की जगह पे लगा दिया हमने गुणा, और एक्स को बदलेंगे तो एक्स बट्टे परसेंटेज की जगह पे लगा देंगे नीचे 100, बराबर कितना हो गया 384 हो गया। ओके, अब देखिएगा एक्स का मान निकालेंगे तो सभी लोग समझ ही रहे होंगे, 100 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 384 गुणा ये हो जाएगा 100 बट्टे नीचे आ जाएगा 1280 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 384 गुणा 10 बट्टे 128, ये आ गया 128। देखिए ये कट गया 128 थी, ये देखिए कैसे कट रहा है, देखो 8 तिया 24 और 12 तिया 36 और 2 38, वैसे भी दिखाई दे रहा है। 28 तिये 84 होते हैं, 28 तिये 84, और 100 तिया 300 होते हैं। 128 से ये पूरा पूरा कट गया 3 बार। 3 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3 गुणा 10, तो कितना आ गया 30% आ गया 30। तो भैया 30 आ गया एक्स का मान, तो मतलब क्या है कि 1280 का 30%, एक्स की जगह पे क्या आएगा 30, तो 30% 384 होगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। अब एक चीज सीखो कि ये काटा कैसे था, मैंने वो भी समझ लो। 384 बट्टे 128 था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पता तो 2 से ही काट लो सबसे पहले, 2 एकन 2, ठीक है, फिर 1 गया, 2 ने 18 और 2 दूनी 4, इसको काट लो, 2 छिक्के 12 2 चौक 8। फिर यहाँ से आप 2 से काट दीजिए, 2 ने 18 2 छिक्के 12, इसको काट दीजिए, 2 तिया 6 2 दूनी 4 32। फिर 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 2 अट्ठे 16, फिर काट दिए 16 16 तिया 48, कट गया ना, कट गया 3 बार। ये पूरा 2 से काट के सीख लो। ठीक है, कुल मिला के आपको काटना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, ट्रिक भी बताऊंगा। समझ में आई बात नहीं आई, तो एक्स ये आ गया। ठीक है, ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। पहले नीचे वाला एक प्रश्न और देख लीजिए, इसको देखते हैं। 400% का 600% का 200% कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 400% का मतलब बट्टे 100 गुणा कि का की जगह पे गुणा 600%, 600 बट्टे प्रतिशत का मतलब 100 का भाग, का की जगह पे फिर से गुणा, फिर 200 बट्टे प्रतिशत का मतलब 100, ये आ गया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, आप देखिए सिंपल सा फंडा, 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये जीरो कट गई, तो 4 गुणा 6 गुणा 2, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 6 चौक 24 दूनी 48, 48 इज योर आंसर। समझ में आई बात नहीं आई, कितना आ गया 48 इज योर आंसर। क्लियर हुई ना, हुई बात। चलिएगा, 400% का 600% का 200% कितना हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आई बात नहीं आई। चलिएगा,
ये वैल्यू अपने आप में हो गया। ठीक, ओके। अब हमारे इस ऊपर वाले सवाल की ट्रिक के ऊपर बात करते हैं, ट्रिक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक अब सीखते हैं। देखिएगा 1280 का कितने प्रतिशत 384 होगा। ठीक है, परसेंटेज आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के सवालों में। 1280 का कितने प्रतिशत 384 होगा, यानी कि 384 होगा, है ना। 1280 का तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखो इसको ही मारा गोली, सीधी सीधी बात है। नीचे लगाओ 1280 का, तो यानी कि 1280 का कितने प्रतिशत 384 होगा। तो 1280 का कितना भाग 384 होगा, ऊपर 384 लगा दी बट्टे 100, परसेंटेज में बदलना है ना, तो परसेंटेज में 100 लगा दिया। ठीक है, 1280 का कितने प्रतिशत 384 होगा, तो ऐसे कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही चीज आ जाएगी जो पहले आई थी, 384 बट्टे 128 गुणा 10। तो 128 कट गया 3 बार, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 यानी कि 30। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका 50 का कितने प्रतिशत 25 होगा, 50 का कितने प्रतिशत 25 होगा, 50 का कितने प्रतिशत के लिए हमने 100 की गुणा लगा दी, 25 होगा, 25 ऊपर लिख दी। तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कैसे वह कट जाएगा, 25 दूनी 50, 2 से ये कटेगा, 50% होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे ही आपसे मैं कहने लगूं कि आपका 200 का कितने प्रतिशत 20 होगा, तो सिंपल सी बात, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये कट गया, एक बार 10 आ गया। तो भैया 200 का 10% 20 होगा, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात, नहीं आई, इस तरह से निकाल दे रहे हैं। तो मतलब जो संख्या होगी, संख्या नीचे, जैसे 500 का कितने प्रतिशत 100 होगा, या कितने प्रतिशत 10 होगा। 500 का कितने प्रतिशत 10 होगा, तो 500 का कितने प्रतिशत, उसके लिए 100 की मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से ये कट गया 2 बार, तो 2%, 500 का 2% निकालोगे तो 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, चलिएगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मैं आगे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, ये लगाओ। 8000 का कितने प्रतिशत 8000 का कितने प्रतिशत 250 होगा, सिंपल सी बात है, 250 होगा। 8000 का कितने प्रतिशत 250 होगा, ये कमेंट करके बताओ, उत्तर बताओ।